आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आंखें पढ़ने जा रहे हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ है प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से अवतरित की गई है। इसके रचयिता छायावाद के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ प्रकृति के चितेरे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब इसका प्रसंग। इस कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। किसान की व्यथा का मार्मिक चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि भारतीय बेबस और दुखी किसान की आंखें मुझे किसी गहरी अंतहीन गुफा के समान लगती हैं। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, जिसमें दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी आंखों को देखकर मन में भय का अनुभव होता है, क्योंकि उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका उसे चुपचाप सहन करते जाने का मौन रुदन छाया हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वाधीन रहा, वह स्वाधीन किसान रहा। भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, उसके पास अपने खुद के खेत थे। अभिमान भरा आंखों में इसका, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। तब समाज में उसका मान सम्मान था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। किंतु स्वाधीनता के बाद नीति नियंताओं ने उसकी सुध तक नहीं ली और वह महाजन और साहूकारों के चुंगल में फंसता चला गया। आज लोग उसे मझधार में छोड़कर ऐसे विलीन हो गए जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी की धारा में बह जाता है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि किसान की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। किसान की स्मृतियों में आज भी उसके वे अपने खेत बसे हुए हैं, जिन पर वह बिना किसी अन्य के हस्तक्षेप के हल चलाया करता था, खेती किया करता था। किंतु साहूकारों ने किसान को उसी के खेतों के मालिकाना हक से अब वंचित कर दिया है, अर्थात किसान से उसके खेत छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उन खेतों के एक एक तिनके को देखकर वह प्रसन्न हो जाता था, उसके जीवन में हरियाली छा जाती थी। लेकिन बेदखल होने के कारण उसकी सारी खुशियां समाप्त हो गईं। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। किसान का वह इकलौता बेटा उसकी आंखों का तारा था, अर्थात उसे बहुत अधिक प्रिय था। आज उसकी छवि उसकी सूनी आंखों में घूमती रहती है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, क्योंकि जमींदार के कारिंदों ने उसे जवानी में ही लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था।
इस दुख से उसका हृदय विदीर्ण हो उठता है। इस मार्मिक दर्द को वह अपनी आंखों में समाये हुए है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूल करने के लिए कृषक का घर द्वार भी नीलाम कर दिया, उसे बेघर कर दिया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। उसने किसान की प्रिय बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। वह उसकी सर्वप्रिय बैलों की जोड़ी थी। उस नीलामी के दृश्य को बार बार रह रह कर किसान याद करता है। आज भी किसान की आंखों में उन बैलों की छवि बसी हुई है जो उसकी आंखों में रह रह कर चुभती है। अभिप्राय यह है कि किसान अपनी खोई हुई वस्तुओं को याद करके अत्यधिक वेदनाग्रस्त है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अचानक किसान को अपनी उजरी अर्थात सफेद गाय की याद आती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान कह रहा है कि उसकी उजरी गाय उसके सिवा किसी को भी दूध दुहने के लिए पास नहीं आने देती थी। लेकिन महाजन ने ब्याज चुकाने के लिए उसे भी नीलाम कर दिया। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार आज उजड़ गया है। पुराने सुखमय दिनों की स्मृति आते ही उसकी आंखों में करुणा और बेबसी की पीड़ा के भाव उभर आते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि सुमित्रानंदन पंत जी बेबस, निरीह, शोषित किसान की दारुण दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक के बाद एक आघातों ने उसकी दुनिया ही बदल दी। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। उसकी पत्नी दवाई के अभाव में ही स्वर्ग सिधार गई। गरीबी के कारण वह पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाया। यह सोचकर उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी नन्ही बिटिया ठीक से देखभाल न होने के कारण, माँ के दूध पर ही आश्रित होने के कारण वह भी चल बसी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उस किसान के घर में अब उसकी विधवा पुत्रवधू ही शेष बची थी। घर में विधवा रही पतोहू, उस किसान के घर में अब उसकी पुत्रवधू ही शेष बची थी। लक्ष्मी थी, किसान के अनुसार तो वह घर की लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन अन्य लोग उसे पति को मारने वाली मानते थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलाकर अपमानित किया, जिससे वह शर्म के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान सब कुछ खोकर
एकदम अकेला रह गया। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। किसान अपनी पत्नी और पुत्र को याद कर तड़प उठता है। वह कहता है कि पत्नी का मरना तो उसे उतना कष्टकर ना था, वह तो उस पैर की जूती के समान थी। मनुष्य एक जूती खराब हो जाने पर उसे फेंककर जिस तरह दूसरी जूती ले लेता है, उसी तरह दूसरी पत्नी भी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जवान लड़के की जवानी में ही हत्या हो जाने के कारण उसकी छाती फटने लगती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात बेटे की याद कर उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान जब पिछले सुखों को याद करता है तो एक पल के लिए उसकी सूनी आंखों में खुशी और प्रसन्नता की चमक आ जाती है, किंतु अगले ही पल जैसे ही उसका यथार्थ से साक्षात्कार होता है तो वह स्वर्णिम सुखद स्मृतियाँ उसे शूल की भांति चुभने लगती हैं और कभी न समाप्त होने वाली पीड़ा उसके अंतःकरण को झकझोर देती है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस कविता की भाषा सरल, प्रवाहयुक्त और तत्सम शब्दावली से युक्त है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। दबा दर्पण पति घातिन दारुण दैन दुख, एक वर्ण की बराबरी से अनुप्रास अलंकार है। करुण रस है पूरी कविता में। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे आँख का तारा, आँखों में घूमना, आँखों में चुभना, सांप लौटना, पैर की जूती होना। और पद्य शैली है, गेय शैली है। जीवन की हरियाली रूपक अलंकार है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश है। कगार सदृश, अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो इस कविता के अनुसार आमतौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, नुकसान, कष्टों, अपमान से डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से गरीब, लाचार, शोषित, निरीह किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें करुणा और निराशा व्याप्त है। दूर दूर तक घोर अंधकार है जिसमें भय है और कवि उन आँखों का सामना नहीं कर सकता। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? पीड़ित किसान की आँखों को देखकर कवि को भय लगता है, लेकिन वह उसकी पीड़ा को व्यक्त करना चाहता है। वह उसके दुख के बारे में समाज को बताना चाहता है ताकि लोगों को ऐसे कृषकों से सहानुभूति हो और सूदखोरों और कोतवाल जैसे लोगों का विरोध करने की शक्ति लोगों में आए। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता
तो भी वह कविता लिखता, क्योंकि उसका विषय कुछ और हो जाता, कभी तो कविता लिखेगा ही। पिछले सुख की किसान, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए सूदखोर और कोतवाल को जिम्मेवार बताया गया है। साथ ही हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जो विरोध नहीं करता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के उन सुखों की ओर संकेत किया गया है जब उसके पास लहलहाते खेत थे, उसका भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बेटा बहू थे। उस समय का वर्णन किया गया है। तब उसकी आंखों में चमक तथा दृष्टि में स्वाभिमान था। उसका एक प्राण प्रिय जवान पुत्र था, उसका निजी घर था, पुष्ट 2 बैलों की जोड़ी थी, उसके पास सफेद गाय भी थी जो स्नेह बस उसी से ही दूध दुहाने देती थी। उसके परिवार में पत्नी, बिटिया और पुत्र वधू भी थी। ये सब दुर्भाग्य से एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। इन्हीं की स्मृति उस किसान के मन में, उसकी आंखों में चमक ला देती है और अगले ही क्षण वह निराश हो जाता है।